वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने पढ़ रहा था सेक्शन फार्मूला। ठीक है, हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। वो किसी दो पॉइंट को किसी पॉइंट से आकर दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं डिवाइड का मतलब वो नहीं, यहाँ डिवाइड का मतलब कुछ और, डिवाइड मतलब बांटना। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट है जो इस ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया और उसका रेशियो भी दे दिया। और रेशियो क्या दे दिया? 2:3। और आपसे वही पूछेगा बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपसे ये पूछा जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन करी थी, मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियोस में क्वेश्चन करी है सेक्शन फार्मूला पे, उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। फिर मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई पहले थोड़ा सा बेसिक देख लो। ठीक है, अब बेसिक देख लो, बेसिक से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे से पता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट -1 and 7 और बी का कोऑर्डिनेट 4 and -3 और रेशियो जो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट ए बी पे जो आया है, इस ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्टों में बांटा गया है और वो बांटा है किस रेशियो में? 2:3। यानी कि मैं लिखूं m/n = 2/3। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे लिखा था भाई। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा था और ये तरीका सही तो था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाली जा सकती थी। मैंने वो तरीका बस आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आपको पता है रेशियो जब आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट रेशियो एक आया होगा। इक्विवेलेंट रेशियो, इस रेशियो के इक्विवेलेंट और कोई हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है ना, आप यहाँ पे अगर 2 और 3 की जगह 4 अगर 6 भी पुट कर लो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो पहले वाले वीडियोस में सेक्शन फार्मूला में जो आप m = और n = जो मैंने लिखा था, वो बस मेरे समझाने का एक मतलब था, एक तरीका था। ठीक है ना, वो m = फिक्स नहीं था, वो n = फिक्स नहीं था। ठीक है, रेशियो है वो इक्विवेलेंट रेशियो में या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन पे बात कर लें। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम लोग को बोला गया क्या फाइंड करना है हम लोग का? कोऑर्डिनेट। इसका नाम दे देता हूं मैं C। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक पॉइंट आया C और ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया। उस डिवाइड जो किया था उसका रेशियो भी आपका गिवन है। अब बस वो पूछ दिया कि बता दो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि मेरे x का वैल्यू क्या है और मेरे y का वैल्यू क्या है। बस इतना ही पूछा आपसे। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है, x ये और y रहा ये। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से आप क्या फाइंड करोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, यानी वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फाइंड करते हैं। x = मुझे यहाँ x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। x के लिए सेक्शन फार्मूला ये रहा, आपके पास m, n, x1, y1, x2, y2 सब कुछ गिवन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पुट करना है। अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर जो पूरा बेस्ड है फार्मूले पे। बस इतना याद रखना, वो फार्मूला कहां से आया वो समझ लेना। मैंने कह रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन मैं लास्ट के वीडियोस में दे दूंगा, क्योंकि बेसिकली 10th में आपसे डेरिवेशन पूछता नहीं है कि डिराइव करो ये फार्मूला कहां से आया। ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन होगा कि ये लो और ये फार्मूला लो और इस पे सॉल्व करो। ठीक है, डेरिवेशन आपसे फिलहाल नहीं पूछेगा। हाँ, ज्योमेट्री में जब हम लोग थ्योरम की बात करेंगे उसमें डेरिवेशन होगा, पूरा डेरिवेशन होगा। लेकिन जहां तक अलजेब्रा की बात है, ना आपसे एपी डिराइव पूछेगा, ना आपसे क्वाड्रेटिक पूछेगा, ना आपसे लीनियर पूछेगा, ना आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा। ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पूछता है, बस उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है और उसका वैल्यू पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने कह रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन मैं लास्ट वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको वो फार्मूला आया कहां से, वो आखिर वो आया कैसे। ठीक है ना, तो चलिए x = mx2 + nx1 / m + n। यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग क्या ले लें? 2। x2 मेरा कितना गया? 4 + n यहाँ पे कितना जा रहा है? 3 × x1 आपके पास है
-1, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो दिमाग में। बस 4 × 2 8, 3 - 1 -3 डिवाइडेड बाई 5, 8 - 3 = 5, 5/5 = 1। यहाँ यानी आप कह सकते हैं ये जो x का कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा यानी जो अबसीसा का वैल्यू होगा वो क्या जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा y का वैल्यू, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। m आपके पास 2 पहले से गिवन है, y2 आप देख लो यहाँ पे -3 है, प्लस ny1, n मेरा वैल्यू कितना ले रहा है 3 और y1 कितना है 7, n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो 2 × 3 = 6 माइनस में चला जाएगा एंड 7 × 3 = 21 + 21 डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट मीन्स 15/5 = 3। यानी इस अपने y का जो वैल्यू निकाला यानी जो ऑर्डिनेट का वैल्यू निकाला वो था कितना 3। यानी यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से हम लोगों ने निकाल लिया x और y का वैल्यू, इस पॉइंट का जो इस लाइन AB को डिवाइड करा था और रेशियो क्या था 2 और 3 का। तो ये रहा मेरा C कोऑर्डिनेट और ये रहा उसका वैल्यू। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था ना, मैंने एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया था। ठीक है, तो मुझे लग रहा था जहां तक कि चलो पहले ये बेसिक समझाना जरूरी है, वो उसके बाद का चल सकता है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूं कि इसको समझिएगा, ठीक है ना, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चन नहीं बनाने, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाना है। अगर परफेक्ट बनना है तो पता है ना आपको क्वेश्चन बनाते जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन को समझने में टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है ना, टाइम वेस्ट कह लो या फिर उस पर टाइम देना कह लो, जो भी होगा आपको बस एक क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना होगा। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, आप क्लियर कर दोगे। ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन 50% वहीं सॉल्व हो जाता है जहां पे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। जब अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, समझ लेना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल सा बात है। अगर तुमसे क्या पूछा गया है यही आपको अगर नहीं पता है, आप उसका आंसर करने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है और एक बार अगर ना समझ में आप उसको 2 बार पढ़ो, आप उसको 3 बार पढ़ो ताकि आप क्वेश्चन क्लियर हो। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तब शायद कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे कि किसके पास मैं जाऊं। ठीक है ना, किसके पास में जाऊं, किस फॉर्मूले के पास में जाऊं। बस समझाने का मतलब यही है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, सेक्शन फार्मूला इसीलिए आया ताकि 2 कोऑर्डिनेट के बीच अगर कोई तीसरा पॉइंट आया और उस 2 कोऑर्डिनेट को 2 पार्ट में डिवाइड करा तो उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता दो, या अगर कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो उसने उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया आप वो बता दो। तो ये रहा आपका छोटा सा एक क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।